हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम जो 2022 के अंदर हुए थे इसका मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें टोटल 24 सेट थे, तो आज हम सेट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 1900 रुपए पर 798 रुपए का ब्याज एकत्रित हो जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT डिवाइड में 100। तो ब्याज यहाँ पर दे रखा 798, प्रिंसिपल है यहाँ पर 1900 रुपए, रेट है यहाँ पर 7% की, टाइम हमें निकालना है, डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 19 से कैंसिल करेंगे, 1900 का 76, 3 बचेगा, 19 दूनी 38, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 से 42, तो टाइम आ जाएगा 6 साल, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 5800 रुपए में वाटर कूलर खरीदा। वह इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वाटर कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपके पास यहाँ पर अंकित मूल्य भी है और यहाँ पर कूलर खरीदा, इसका मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट प्राइस डिवाइड में मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है, इसके अपोजिट में यहाँ पर नीचे आएगा 100 प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो इसमें प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। फिर मार्क प्राइस के अपोजिट साइड यहाँ पर ऊपर 100 माइनस में डिस्काउंट। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच रिलेशन पूछे तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 5800 रुपए, और मार्क प्राइस हमें निकालना है बराबर 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट मिला 12% का, तो ये हो जाएगा 88। फिर यहाँ पर दे रखा था कि 10% का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट है तो 100 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 110। 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 8 88। मार्क प्राइस यहाँ से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 58,000 डिवाइड में 8। 8 से कैंसिल करते हैं, 8 7 56, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 40 और 1 0, 7250 रुपए, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक चमड़े के थैले की कीमत 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत की कमी क्या होगी? यहाँ पर ये है सक्सेसिव परसेंटेज वाला क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B, प्लस में AB डिवाइड में 100। अब अगर वृद्धि दे रखी है तो प्लस से डिनोट करेंगे, अगर कमी दे रखी है तो माइनस से डिनोट करेंगे। तो 15% की वृद्धि यानी कि प्लस का 15, 15% की कमी यानी कि माइनस का 15, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 225 और डिवाइड में 100। इससे ये कैंसिल और यहाँ से आएगा माइनस का 2.25। अब माइनस में इसका मतलब ये कमी है, और कमी तो इसने दे ही रखी थी, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि R ब्याज दर पर चक्रवृद्धि किए जाने पर 2 वर्ष की अवधि के बाद 34,560 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष की अवधि के बाद 41,472 हो जाती है। R का मान ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल था, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल था, और ये 2 साल बाद कितना हो गया? ये 34,560 यानी कि ये अमाउंट है, और ये फिर 3 साल बाद यानी कि यहाँ से 3 साल बाद ये हो गया 41,472। लेकिन यहाँ से कितना अंतर आएगा? ये 1 साल का ही आएगा। तो जब आपको 1 साल का अंतर डायरेक्ट दे रखा हो तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, और जो सेकंड अमाउंट है यानी कि ये अमाउंट है पहले वाला, उससे डिवाइड कर देंगे, रेट निकल कर आ जाएगी। तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं। 2 7 में से 6 गया तो 1, फिर ये 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ पर बचेगा 40 में से 34 गया तो 6, और डिवाइड में 34,560 मल्टीप्लाई में 100, ये रेट आ जाएगी। इसको कैंसिल करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये इसका दुगुना है, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 2 6 8 और 1 9, 2 3 6, ये हो जाएगा 20%, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय करता है। वह उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को 375 सेकंड में पूरा करता है। साइकिल चालक की औसत गति क्या होगी? अब यहाँ पर एवरेज स्पीड के 2 फॉर्मूला होते हैं, दोनों फॉर्मूला मैंने बता रखे हैं, चैप्टर पढ़ा है तब। एक होता है 2xy डिवाइड में x प्लस y, यहाँ पर x और y है स्पीड। एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर में टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड तो है नहीं, स्पीड हम निकाल सकते हैं लेकिन उसमें हम इतना सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, पहले 500 मीटर और फिर बोला है कि सेम लंबाई यानी कि इतनी ही लंबाई, फिर तो 500 जमा 500 ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, और डिवाइड में टोटल टाइम, पहले 625 सेकंड और फिर 375 सेकंड, तो जोड़ेंगे ये आ जाएगा 1000 सेकंड। ऊपर भी 1000 आएगा, नीचे भी 1000,
1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ये है मीटर पर सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन 2.13 के ऊपर बार डिवाइड में 3.12 के ऊपर बार। तो सबसे पहले बार को हटा लेते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 213 माइनस करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है तो 2। उसके बाद डेसिमल के बाद कितने अंक है 2, तो नीचे 2 अंक आएंगे लेकिन वो आएंगे 9 और 0 की फॉर्म में, तो दोनों के ऊपर बार है तो 99 आ जाएगा। डिवाइड में 312 माइनस में 3 और डिवाइड में 99, तो ये हो जाएगा 211 डिवाइड में 99 डिवाइड में 309 डिवाइड में 99। 211 डिवाइड में 99, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई संख्या को पलट देंगे, इससे कैंसिल 211 बटा 309, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 19, 23 और 38 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ अनुपात कितना होता है, ये होता है BC डिवाइड में A। B यानी कि सेकंड संख्या, C यानी कि तीसरी और A यानी कि पहली। तो 23 गुणा में 38 और पहली थी 19, 19 दूनी 38, 23 दूनी 46, ऑप्शन 1। यहाँ पर ये तीनों आपको प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहे होंगे। जो चतुर्थ अनुपात होता है उसका फॉर्मूला ये है, और तृतीय अनुपात B² A और मिड प्रोपोर्शनल यानी कि √AB। अगला क्वेश्चन है 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहला गुणज 9 गुणा 1, फिर 9 गुणा 2, ऐसे ही कितने गुणज है 20, तो लास्ट का हो जाएगा 9 गुणा 20। मैंने आपको बता रखा कि जब डिफरेंस बराबर हो तो बीच वाली संख्या जो होगी वो आपका एवरेज होगी। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 9 गुणा 10 होगी एक, और 9 गुणा 11, तो बीच वाली संख्या इनके बीच में होगी, इनकी 9 गुणा 10.5, तो ये आ जाएगा 9 5 45, 9 एकम 9 और पॉइंट यहाँ पर यानी कि 94.5, ऑप्शन बी। एक तरीका इसका ये होता है, जब डिफरेंस बराबर हो तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो पहला गुणज 9, फिर 9 दूनी 18, ऐसे ही लास्ट गुणज हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 180। तो डिफरेंस बराबर है सभी में, तो पहली संख्या 9 और लास्ट संख्या 180, दोनों को जोड़ो 2 से भाग कर दो, ये आ जाएगा यहाँ से 189 बटा 2, दोनों में 18, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। अगला क्वेश्चन एक बेलनाकार टैंक जिसकी आंतरिक त्रिज्या 14 मीटर है में 10 मीटर की गहराई तक पानी है, गीली सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। इसमें दे रखा है कि जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है वो है 14 मीटर, और इसमें बोला कि 10 मीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ तक है 10 मीटर, तो यहाँ तक पानी भरा रहेगा। अब इसकी ऊंचाई जितनी भी है वो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पर गीली सतह रहेगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सतह गीली कहाँ कहाँ रहेगी। एक तो पानी यहाँ पर रहेगा, ये सतह गीली होगी, फिर 10 मीटर तक गीली रहेगी, यहाँ तक भी और यहाँ तक भी। तो इस सतह का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है सिलेंडर में 2πRh प्लस में एक यहाँ पर जो नीचे सर्कल है इसका भी ऐड करना पड़ेगा, तो πr²। आपको इतना भी सोल्व नहीं करना, मैंने एक तरीका और बता रखा आपको, जब भी पाई आ जाए और वो पाई कैंसिल नहीं होता हो तो हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन करके देख लेंगे। ऑप्शन में ये चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब 11 से डिवाइड होने की ट्रिक भी बता रखी है, अलग से क्लास इसकी बना रखी है। 9 और 1 10 और 4 और 2 6, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 11 से भाग नहीं होगा, आंसर नहीं हो सकता। 9 और 1 10, 8 और 4 12, 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, 2 11 से भाग नहीं होता है। 9 और 1 10, 4 और 6 10, 10 में से 10 गया तो 0, या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 यानी कि 11 से भाग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 और 1 10, 4 और 4 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 11 से भाग नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। और वैसे फॉर्मूला से करना चाहो तो यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो 2 पाई आ जाएगा 22/7, वैसे हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं पाई r, यहाँ पर कॉमन लेंगे बचेगा 2h प्लस में r, तो 22/7, रेडियस यहाँ पर 14 और 2h यानी कि 20 और 20 और 14, ये हो जाएगा 34, 7 से कैंसिल करेंगे 2 और ये हो जाएगा 34 दूनी 68 गुणा में 22, तो 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 6 9 4 1 1496। अगला क्वेश्चन 4 विभिन्न प्रकार के चॉकलेटों को वार्षिक उत्पादन को निम्न तालिका में सारणीबद्ध किया गया है, इनमें से किस चॉकलेट के उत्पादन में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी कि न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई, कम किस में वृद्धि हुई है वो हमें निकालना है। सबसे पहले देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 जीरो है, जीरो को एक बार हटा दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फिर
ये 0 यहाँ पर समान है। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है, पहले 72 था फिर 78, तो 6 की वृद्धि होगी किसके रिस्पेक्ट में, 72 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर 85 से 88 यानी कि 3 की वृद्धि होगी 85 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर 69 से 74 यानी कि 5 की वृद्धि हो गई 69 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर 58 था पहले फिर होगा 67 यानी कि 9 की वृद्धि हो गई 58 के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर ये देख लो कि कौन सी बिन इसमें छोटी होगी, तो ये तो आसानी से बता सकते हैं, जो संख्या नीचे बड़ी होगी वही बिन छोटी होगी और ऊपर छोटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो नीचे 72 है, 72 से बड़ा 85, सबसे बड़ा 85 ही है यहाँ पर, और ऊपर सबसे छोटा 3 ही है, यानी कि दोनों ही केस में ये तो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर और पी क्यू पर एस बिंदु ऐसी स्थिति में है कि पी एस बराबर आर एस और ये बराबर है क्यू आर के। तो एंगल क्यू पी आर का मान हमें निकालना। सबसे पहले एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगी एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम था पी क्यू आर। हमें दे रखा कि पी क्यू और पी आर दोनों बराबर हैं और पी क्यू पर एक बिंदु एस है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु एस है। ये इस तरह से है कि पी एस बराबर है आर एस के, आर एस के बराबर है। एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ये तो ये आर एस बराबर है पी एस के, उसके बाद और ये बराबर है क्यू आर के, क्यू आर के भी बराबर है। तो आपको पता होगा कि जब भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है। अगर इसके सामने मैं मानूं कि ये थीटा है तो एस पी के सामने भी थीटा होगा। अब ये थीटा है, ये थीटा, तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा, ज्योमेट्री में सिखा रखा है। अब क्यू आर के सामने 2 थीटा है तो एस आर के सामने भी 2 थीटा होगा, यानी कि यहाँ पर भी 2 थीटा हो जाएगा। अब इसने स्टार्टिंग में एक बात और बोली थी कि पी क्यू बराबर है पी आर के, यानी कि जो पी क्यू है ये भुजा और पी आर ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने जो कोण होगा इसके सामने और इसके सामने वो भी बराबर होगा। तो पी आर के सामने 2 थीटा है तो पी क्यू के सामने भी 2 थीटा होगा, तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, तभी ये 2 थीटा हो सकता है। अब मेरे पास सभी एंगल हैं पी क्यू आर में, तो इनको जोड़ लेते हैं, थीटा प्लस में 2 थीटा प्लस में 2 थीटा। ये ट्राइंगल थी, ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें बात करते हैं तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180, तो ये हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 5 या 15 बचेगा, 3 5 6 30, यानी कि 36 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये एंगल हमसे पूछा गया था क्यू पी आर और ये थीटा ही था। अगला क्वेश्चन, व्यंजक 1 + y फिर 1 + y का स्क्वायर फिर 1 + y की पावर 4 1 + y की पावर 8 और 1 - y का मान कितना होगा। देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ा रखी है, जैसे कि a² - b² हो तो a + b a - b होता है, फिर ऐसे ही यहाँ पर ये इसकी पावर 4 है, a की पावर 4 b की पावर 4, तो a² + b² फिर a + b a - b, a की पावर 8 - b की पावर 8, फिर जो भी पावर हो उसको 2 से डिवाइड करके आगे लिखना, तो 4 फिर आएगा 2, 2 के बाद फिर एक बार प्लस और फिर एक बार माइनस, ऐसे 16 16 का आधा 8 8 का आधा 4 4 का आधा 2 फिर प्लस माइनस ऐसे करना। अब देखो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन भी ऐसे ही देखा है। सबसे पहले था 8 यानी कि 1 की पावर 8, 1 की पावर 2 कुछ भी हम लिख सकते हैं, और ये y की पावर 8, फिर दे रखा है इसने 1 की पावर 4 प्लस y की पावर 4, फिर दे रखा 1 की पावर 2 प्लस y की पावर 2 और उसके बाद 1 प्लस y 1 माइनस y। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 की पावर 16 माइनस y की पावर 16, तो ये दे रखा है ऑप्शन 4, 1 की पावर 16 तो 1 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है। 3 और 5 का एलसीएम 15 है, बिल्कुल ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम 15 ही होगा। 14 और 7 का एलसीएम 14 होगा, सही है। 8 और 7 का एलसीएम 1 होगा, नहीं 8 और 7 का एलसीएम 1 नहीं होगा, एचसीएफ 1 हो सकता है, लेकिन इनका एलसीएम होगा यहाँ पर 8 और 7 56, और 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत था। अगला क्वेश्चन, किरण विशाल दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, किरण उतना जूस निकालने में 2 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो विशाल है वो 3 घंटे में जितना काम करेगा उतना काम किरण 2 घंटे में कर देती है। तो विशाल जितना काम 3 घंटे में करता है उतना ही काम किरण 2 घंटे में कर देती है। तो यहाँ से V/K करें तो ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2/3। उसके बाद अगली लाइन में बोला कि किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश उतना जूस 5 घंटे में निकालता है। तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगी 5/4।
अब इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई देगा, तो यहाँ पर किरण भी है और यहाँ पर भी किरण है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है, तो इनकी एफिशिएंसी को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये हो जाएगा 2 5 10, 3 5 15, 5 3 15 और 4 3 12। अब किरण की एफिशिएंसी बराबर है। फिर बोला गया है कि यदि वे सभी एक साथ काम करें तो एक टंकी को जूस से 48 घंटे में भरा जा सकता है, 48 घंटे में भरा जा सकता है अगर तीनों काम करें। तो तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास है ही, ऐड कर लेते हैं। 10 और 15 25, 25 और 12 37 और डिवाइड में ये है टोटल काम। फिर बोला ये दिनेश अकेला टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो दिनेश की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दिनेश की एफिशिएंसी 12 थी। 12 से कैंसिल करेंगे, 12 चौके 48, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, 2 4 12 और 2 14, यानी कि 148 घंटे। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, रंजन ने 5000 में एक साइकिल खरीदी और इसके परिवहन के लिए 250 रुपए का भुगतान किया, यानी कि उसको ये साइकिल पड़ी फिर 5250 रुपए में, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और उसने वह साइकिल 5075 में बेची, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5075। इतने में खरीदी और 5075 में बेचे, तो नुकसान होगा। कितना नुकसान हो गया वही हमें निकालना है, हानि प्रतिशत लॉस। तो लॉस यहाँ से कितना हो जाएगा, अंतर निकाल लो। 250 में से 75 माइनस करेंगे तो 175, 175 की हानि हो गई, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस 5250, मल्टीप्लाई में 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 25 से कैंसिल, 25 7 175, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 7 या 21, तो 10/3 कितना हो जाएगा 3.33 हो जाएगा ये, यानी कि ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, यदि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 1 के बराबर है तो इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, बताना है कितना आंसर आएगा। तो इसको आप कर सकते हो बाई ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें x, y और z की ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेंगी कि जब इनको जोड़ें तो 1 हो जाए, और जब यहाँ पर रखेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए, बस ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसा पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि 1/x की जगह 3 रख दूं, और ऐसे y की जगह भी 3 रख दूं, और z की जगह भी मैं 3 रख दूं। जब इन तीनों को जोड़ूंगा तो 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा, और 1 यहाँ पर था, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है। और यहाँ पर जब भी मैं z x y की वैल्यू रखूं नीचे तो यहाँ पर 0 भी नहीं बनेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/z, z कितना था 3, 3 में से 1 गया तो 2, फिर यहाँ पर 1 + x और प्लस में 1/y, 1 + x 3 प्लस में 1/3, और ऐसे इसको सोल्व करूंगा तो ये 1/2, तो तीनों में ऐसे सेम आएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस में 1/2 और 2/3, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 और 2 नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से भी 2/6 और यहाँ से भी 2/6, नीचे सेम है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 2 4 6, 6/6 यानी कि 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 6 42 और 2 44/7 ऑफ, 11 दूनी 22 और 6 28/11, मल्टीप्लाई में 1/4 प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो पहले डिवाइड यानी कि 5 और 5 से 5 कैंसिल, यानी कि यहाँ से आएगा 3, और इसको सोल्व करूँ तो 7 चौके 28, 11 चौके 44, 4 से 4 कैंसिल यानी कि 4 और यहाँ से आएगा 3, तो 4 और 3 7 यानी कि ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, यदि sec a + tan a बराबर 5 है तो sec a - tan a कितना होगा, तो ये होगा 1/5। ये सब पढ़ा रखा, देखो आगे इसको लिख रखा। कोसेकेंट आएगा यहाँ पर, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² की। तो यहाँ पर a - b फिर a + b, तो यहाँ पर अगर कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा p है तो कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा 1/p हो जाएगा, और ऐसे ये फॉर्मूला है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। एक शंक्वाकार आकार का प्याला जब आइसक्रीम से भरा होता है तो इसके खुले सिरे पर गोलार्ध के आकार का हो जाता है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आइसक्रीम का आयतन क्या होगा। तो आइसक्रीम तो आप सभी ने खाई होगी, कुछ ऐसी होगी आइसक्रीम, और जब इसके ऊपर हम आइसक्रीम लगाते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि हेमिस्फीयर हो जाएगा इसके ऊपर, ऐसी हो जाएगी आइसक्रीम। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस दे रखी है यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर, तो जो हेमिस्फीयर यानी कि अर्ध गोला है उसकी रेडियस भी 3 हो जाएगी। और जो इसकी ऊंचाई है कोन की, ये ऊंचाई ये दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो हेमिस्फीयर का आयतन और कोन का आयतन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा।
सबसे पहले जो अर्धगोला है इसका आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में जो हमारा कोण है शंकु है इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/3 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 2r, प्लस में यहाँ से बचेगा h। अब पाई की वैल्यू हमारे पास है 1/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी थी 3, 3 का स्क्वायर 9, 2r, तो 2 3 6 6 और 7 13। हम नीचे इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि नीचे देखो सभी में 21 है, तो 7 या 21 नीचे रहेगा, इसको कैंसिल नहीं करना, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 निमा 117, 117 गुणा 22, तो 17 दूनी 34, 2 1 कम 2, फिर 234, 4 4 3 7, 3 और 2 5, यानी कि 2574, और नीचे 3 7 21। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है, एक लड़की अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है कि 12 गुणा में 15, और इनका अंतर कितना है 3, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 15, 12 5 60, तो 60 दिन में करेगी ऑप्शन 4। ये इसका डायरेक्ट तरीका हो जाएगा। अभी ऐसे नहीं आता हो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो कि एक बॉय और एक गर्ल ये काम करते हैं 12 दिन में, और एक बॉय कर सकता है 15 दिन में। इनका एलसीएम निकालेंगे 60, इसकी एफिशिएंसी 12 5 60, इसकी एफिशिएंसी 4, बॉय की एफिशिएंसी 4 है तो गर्ल की एफिशिएंसी 1 होगी, तो 60/1 कितना आ जाएगा 60। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।